Hello, my dear students of class 7. This is the video of chapter 4. Name of the chapter is Air. Now we will describe the point air. Now what is air? Movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. मतलब हाई प्रेशर एरिया से, जहाँ एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ से एयर जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी, तो इसी को हम कहेंगे विंड. तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर जब एयर चलती है, मूव करती है, तो उसको हम कहते हैं विंड. समझ गए आप सब? हाई प्रेशर मतलब कि जहाँ की बहुत ज़्यादा एयर हो जाएगी, लो प्रेशर जहाँ एयर की डेंसिटी बहुत कम होगी. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर के मूवमेंट को हम कहेंगे विंड. अब जब विंड चलती है तो हमें पता तो चलता ही है, कभी कभी ऐसी चलती है कि जो लीव्स वगैरह हैं ट्रीज की, वे सब उड़ने लगती हैं. और जब बहुत तेज होते स्टॉर्म वगैरह आते हैं, तूफान आता है, तो पेड़ों को उखाड़ देती है. तो इतनी पावरफुल एयर विंड होती है. और जब बहुत ही जेंटल होती है, जब हम कहते हैं कि हम एयर नहीं ब्लो हो रही, नहीं चल रही है, उस समय भी ये ब्लो करती है, चलती है. कैसे? जब कोई स्मोक, धुआं वगैरह होता है, या ऐसे डस्ट को आप हाथ में लेके छोड़ोगे, तो जिधर से एयर चले, मतलब जिस ओर चलती रहेगी, उधर ही वो उड़ने लगता है. ठीक? तो जब स्ट्रांग विंड होती है तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो विंड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. विंड को 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे. वो क्या क्या है? देखिए, इसको समझिए आप सब. फर्स्ट है परमानेंट विंड. परमानेंट विंड मतलब कि ये परमानेंट चलती है, इसकी डायरेक्शन परमानेंट होती है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं आती, इसकी डायरेक्शन फिक्स है. और ये पूरे ग्लोब पर, पूरी अर्थ पर चलती है. इसीलिए इसको प्लैनेट विंड भी कहते हैं. इसीलिए इसको प्लैनेट विंड भी कहते हैं. और इसका ये चलती क्यों है? तो अर्थ के रोटेशन के कारण. ठीक है? अर्थ के रोटेशन के कारण चलती है, परमानेंट विंड है. और इसमें फॉर एग्जाम्पल ए वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज जो विंड्स हैं, ये आती हैं. ठीक? तो परमानेंट विंड की स्पेशलिटी क्या हो गई? इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है. ठीक है? और पूरे ईयर चलती है, और ऑल ओवर द अर्थ चलती है. और इसी एक ट्रेड विंड्स भी इसमें आती है. ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? ट्रेड विंड्स की इसमें ये जहां चलती है, जैसे ओशंस में पहले के ज़माने में जो ट्रेड होता था, बड़ी बड़ी बोट्स होती थी, तो इंजन तो था नहीं, तो कपड़े बांध करके नाव में, और एयर प्रेशर से वो चला करती थी बड़ी बड़ी बोट्स. तो इनसे क्योंकि ट्रेड होता था, इसलिए इसको ट्रेड विंड्स भी कहा गया. ठीक है? तो क्या आपने परमानेंट विंड्स में सीखा
कि परमानेंट विंड्स हैज ए फिक्स्ड डायरेक्शन, इट ब्लोज ऑल ओवर द अर्थ एंड it is very beneficial in the trade, so it is called trade winds. और एक परमानेंट विंड जो है 3 टाइप्स की होती हैं, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का सीजनल विंड्स। नेक्स्ट क्या है? सीजनल विंड्स है। सीजनल विंड्स में क्या होता है? ये विंड जो है ये सीजन के अनुसार चलती हैं और इनकी डायरेक्शन हर सीजन में जो है वो बदलती रहती है। सीजनल विंड्स की डायरेक्शन चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सीजन्स। हर सीजन के अनुसार इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे भारत की मानसून विंड्स जो, ठीक है, ये पूरे ये मानसून विंड्स नहीं चलती। जब मानसून आता है जून में और सितंबर तक रहता है तो इस समय मानसून विंड्स चला करती हैं, उसके बाद इनका पता नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स, ये विंड जो है एक जैसे कि दिन में एक पर्टिकुलर टाइम में ये चला करती है अब एक फिक्स्ड प्लेस पर, एक किसी खास एरिया में। ठीक है, क्या है? दीज विंड ब्लोज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। इनका टाइम फिक्स होता है कि जैसे कि यहां पर देखेंगे कि आप 12 से 3 के बीच विंड यहां चला करती है गर्मी के दिनों। ठीक है, और ये ईयर इन ए स्मॉल एरिया, और पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं चलेगी, ऑल ओवर द अर्थ नहीं चलेगी, एक स्मॉल एरिया में ये विंड चला करती है। ठीक है, जैसे लैंड एंड सी ब्रिज। ब्रिज जानते हैं ना? ब्रिज जो ओशंस हैं, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, इनके किनारे जो सिटी हैं इनके, तो वहां पर शाम के समय जो वहां से ओशंस से विंड चलती है इधर, और मॉर्निंग टाइम में इधर से चलती है ओशंस की ओर, लैंड से ओशंस, ओशंस से लैंड की ओर चला करती है। ये सब क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम इनका है, और वहीं सिर्फ ओशंस के किनारे ही चलती हैं, इसलिए क्या हो गई? लोकल विंड। ठीक है, और इसके अलावा हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है। जैसे लू यहाँ चलता है अपने यहाँ, आप सब जानते हैं। ये कब चलता है? ये नून टाइम में, दोपहर 12 से 3 के बीच, तो इसको लू कहते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर एरिया में चलता है। तो ये सब क्या है? लू वगैरह, ये लोकल विंड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है? जब यहाँ से लैंड से या जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, ओशंस, रिवर, सीज, लेक्स, इनसे जब वाटर इवेपोरेट्स होकर के ऊपर जाता है तो एयर में ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। और ये ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ती है? जब एयर में वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होगी, वाटर ड्रॉप्स ज़्यादा होंगे, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। जब अब ये एयर की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ह्यूमिड होगी। जब एयर जो है हॉट होगी, जब हवा गर्म होगी, तो उसकी ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में वाटर वेपर्स रहते हैं, चले जाएंगे। और जब ऑलरेडी उसमें पहले से कोल्ड है, वो विंड कोल्ड है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम है।
और जब ह्यूमिडिटी होती है तो हमारे कपड़े वगैरह ये जल्दी नहीं सूखते, बड़ी मुश्किल है। और इस ह्यूमिड डे में, जैसे बारिश का दिन हमारा हुआ, रेनी डे, उस समय क्या है, हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वाटर वेपर राइजेज स्टार्ट कूलिंग। जब वाटर वेपर बढ़ता है तो ये क्या होता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। और ठंडा जब कोल्ड होता होता है क्या होता है, वहां पर छोटी छोटी ड्रॉप्स में पड़ा रहता है, हैवी हो जाता है। और एयर इसको जो है वहां पर रोकने में काफी नहीं रोक पाती है, तो ये वाटर ड्रॉप्स के रूप में नीचे गिरते हैं। तब हम उसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन, रेन। ठीक है, ये जब फ्लोट नहीं कर पाएंगे एयर में तो नीचे आ जाते हैं प्रिसिपिटेशन के रूप में। फिर क्या है, प्रेसिपिटेशन। जब ये प्रेसिपिटेशन होता है, जब अर्थ पर प्रेसिपिटेशन होता है तो उसको हम कहते हैं रेन, बारिश कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द, देखिए मॉइस्चर, precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from the rain water. जो ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर है या ग्राउंड का जो वाटर है वो कहाँ से आता है, रेन से आता है। जो हमारे रिवर्स हैं, पॉन्ड हैं, दूसरे जो वाटर बॉडीज हैं, वो कैसे भर पाते हैं, रेन वाटर से ही वो भर पाते हैं, उनको फुलफिल करते हैं। रेन वाटर फ्लोज डाउन व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट। देखिए, प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। प्लांट जो है वाटर को प्रिजर्व करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। कैसे कि जब जो माउंटेन स्लोप्स हैं वहाँ पर वाटर, जो प्लांट होते हैं वो वाटर को रोकते हैं तो क्या है, वो वाटर वहाँ पर धीरे धीरे मतलब एब्जॉर्ब होता है वो अर्थ के अंदर। अगर जब ये प्लांट जो है कट हो जाते हैं, काट दिए जाते हैं, तो रेन वाटर जो है सीधा नीचे आता है। और इससे क्या होगा कि जो हमारे नीचे का एरिया है, लो लाइंग एरियाज है, वहाँ पर फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। इस तरह से प्लांट जो हैं ये फ्लड को रोकने में, बाढ़ को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेन। ठीक है, रेनफॉल को हम मैकेनिज्म बेसिस पर 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, ये रहे रेनफॉल के टाइप्स। रेनफॉल इज वेरी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट और एनिमल को सरवाइव करने के लिए रेनफॉल बहुत ही जरूरी। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर। अब इससे क्या है कि अर्थ पर फ्रेश वाटर आ जाता है। और जो स्कार्सिटी है वाटर की, ड्रॉट्स हैं मतलब पानी की कमी, वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी, ड्रॉट मतलब सूखा, ये जो हैं वो कम होते हैं। कब?
जब बारिश होती है तब। अगर बारिश कम हो गई तो ये वाटर स्कार्सिटी और ड्रॉट आ जाता है, पानी की कमी आएगी, हाँ, सूखे पड़ जाएंगे। तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी अगर रेनफॉल ना हो तो। और बहुत अधिक रेनफॉल हो जाए तब क्या होगा? तब तो हर तरफ बाढ़ आ जाएगी, तबाही आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो फिर आगे इसका हम सेंड करेंगे आप लोगों को, क्वेश्चन का आंसर, उसको आप लोग फेयर कॉपी में करिए। ठीक, इट्स ओके।